नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में, जहां एक तरफ पूरी दुनिया सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं मुबारकबाद पेश कर रही, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग भी है हमारे देश में जो शौर्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को पेश कर रहा है। दोस्तों, आज का दिन ऐसा है जहां पर सारे जो बहुजन हैं, जो अंबेडकरवादी लोग हैं, वो एक जगह इकट्ठा हुए, पुणे के भीमा कोरे गांव में इकट्ठा हुए और वहां पर आज एक सैलाब देखने को मिला। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। इस बीच कुछ लोग भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि जो तमाम बहुजन थे उन्होंने अंग्रेजों के लिए लड़ाई क्यों लड़ी, तो उसका जवाब भी आज मैं देने वाला हूं। साथ ही साथ मायावती जी, चंद्रशेखर जी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है वो भी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा जैसा हमेशा आप लोग देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि भीमा कोरेगांव क्या है। देखिए, भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र के पुणे में एक गांव है, भीमा कोरेगांव, और यहां पर 1 जनवरी 1818 को एक लड़ाई हुई थी। ब्रिटिश इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के पेशवा गुट के बीच ये लड़ाई हुई थी। भीमा कोरेगांव भीमा में ये लड़ाई लड़ी गई थी। ये वो जगह है जहां पर उस वक्त अछूत कहलाए जाने वाले महारों दलितों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के सैनिकों को लोहे के चने चबवा दिए थे। दरअसल ये महार अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लड़ रहे थे और इसी युद्ध के बाद पेशवाओं के राज्य का अंत हुआ था। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई थी। और जो लोग, और उनके मुंह पर करारा तमाचा था जिन लोगों ने कभी भी शूद्रों को, दलितों को, महारों को अपनी सेना में भर्ती नहीं किया था। ये एक शौर्य दिवस है क्योंकि 500 महारों ने, 500 बहुजनों ने 28,000 पेशवों को धूल चटा दी थी। दोस्तों, तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं, तस्वीरें आप देखिए। इस बीच कुछ लोग कह रहे हैं कि महारों ने पेशवा के खिलाफ लड़ाई क्यों लड़ी थी। तो देखिए, इतिहासकार जो कह रहे हैं उसे जानना चाहिए। इतिहासकार क्या कह रहे हैं? इतिहासकार कह रहे हैं कि महारों के लिए ये लड़ाई अंग्रेजों की नहीं बल्कि खुद की अस्मिता की लड़ाई थी। महारों के पास ब्राह्मण व्यवस्था के खिलाफ उतरने का एक शानदार मौका था, क्योंकि पेशवाओं ने इन महारों को उस समय जानवरों से भी निचले दर्जे में रखा था और उनके साथ बुरा सलूक किया था। प्राचीन भारत में सवर्ण दलित समुदाय के साथ जिस तरह का व्यवहार किया करते थे, यही व्यवहार पेशवाओं ने महारों के साथ किया था। दोस्तों, इतिहासकार इसके बारे में जो कहानियां बताते हैं, जो तथ्य बताते हैं, वो बेहद चौंका देने वाला है। कहा जाता है कि शहर में घूमते वक्त महारों को अपनी कमर पर झाड़ू बांध कर रखनी होती थी ताकि उनके कथित अपवित्र पैरों के निशान इस झाड़ू से मिटते चले जाएं। इतना ही नहीं, महारों को अपनी गर्दन में एक बर्तन भी लटकाना होता था ताकि उनका थूका हुआ जमीन पर ना पड़े, कोई सवर्ण अपवित्र ना हो जाए। ये प्राचीन भारत में चले आ रहे वो नियम थे जिसके खिलाफ समय समय पर आवाजें उठती रहीं, लेकिन इन दलित विरोधी व्यवस्थाओं को बार बार स्थापित किया गया। इसी व्यवस्था में रहने वाले महारों के पास सवर्णों से बदला लेने का अच्छा मौका था। इसलिए महार अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल होकर एक तरफ वो पेशवा सैनिकों के साथ लड़ रहे थे, दूसरी तरफ इस क्रूर व्यवस्था को भी बदल कर रख दिया था। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये अंग्रेजों की लड़ाई थी, ये हमारे भारत के खिलाफ लड़ाई थी, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, ये जो लड़ाई थी महारों के लिए, लड़ाई अंग्रेजों की नहीं थी। ये खुद की अस्मिता की लड़ाई थी। जो व्यवस्था बनाई गई थी, जो मनुस्मृति में जो व्यवस्थाएं थी, इस व्यवस्था को लागू किया गया था। कमर पर झाड़ू, गले में मटका लटकाया गया था। यही वो दौर था दोस्तों, यही वो दौर था। इसलिए 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को धूल चटाई थी। इसलिए इस दिन को कहते हैं शौर्य दिवस। इसलिए हर कोई शुभकामना दे रहा है, संदेश भेज रहा है। और विजय स्तंभ को आप देख सकते हैं। विजय स्तंभ मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, 207वां शौर्य दिवस आज पूरे देश में मनाया गया। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे। जब ठिठुरती सर्द होती है, 31 जुलाई को जहां 12 बजे लोग
एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुणे के इस जगह पर ख़ास तौर से लोग ठिठुरती हुई ठंड में इकट्ठा होते हैं रात के वक्त। उसके बाद रात भर दिन भर ये पूरा कार्यक्रम चलता है। आप इन तस्वीरों को देखकर सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हुजूम वहाँ उमड़ा था और किस तरीके से लोग इस शौर्य दिवस को याद कर रहे हैं। दोस्तों, वहाँ पहुँचे पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वहाँ जो पहुँचे पुलिस अधिकारी थे वो भी बाबा साहेब को लेकर बहुत भावुक नज़र आए और उन्होंने कहा कि हमारा देश जो चल रहा है वो संविधान से ही चलेगा और बाबा साहेब के योगदान को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। जो लोग मनुस्मृति की बात करते हैं वो भूल जाए मनुस्मृति, और अब हमारे देश में संविधान लागू हो चुका है। हमारे देश की व्यवस्था संविधान से ही चलेगी। देखिए पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा है। मैं सभी को शांति सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए आह्वान करता हूँ। जो हमारा संविधान है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है, उसके वजह से आज देश इतनी प्रगति कर रही है। लोग संविधान पे भरोसा रखें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो प्रिंसिपल्स है, जो आइडियलिज्म है, उसको लोग फॉलो करें। अपने आप सभी विषय का हल निकलेगा। जो लोग पुणे नहीं जा सके वो लोग एक्स पर, वो सोशल मीडिया पर इसका समर्थन कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस ट्रेंड भी चल रहा है। इस बीच बहुत सारे लोग इसको लेकर शुभकामनाएं दे रहे हैं सभी को। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी सबको शुभकामना दे रहे हैं, भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की शुभकामना दे रहे हैं। क्या लिखा है चंद्रशेखर ने, देखिए। 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की समस्त बहुजनों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, अभिनंदन। सभी 500 वीर महार योद्धाओं को शत शत नमन। लेकिन दोस्तों, मायावती जी का ट्वीट मैं देख रहा था, बहन जी की ट्वीट मैं देख रहा था, लेकिन बहन जी ने इस मुद्दे पर कोई भी ट्वीट नहीं किया है। एक बहुत बड़ी बात है, जहां एक तरफ बहुजन शौर्य दिवस की शुभकामना संदेश भेज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बहन जी का ट्वीट ना करना अपने आप में कई लोगों को हैरान करता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि 25 दिसंबर जब मनुस्मृति दहन दिवस होता है, उस दिन भी बहन जी ने 25 दिसंबर को कोई भी ट्वीट नहीं किया था। तो ना तो भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस के मौके पर बहन जी ने बहुजनों के लिए कोई ट्वीट किया है और ना ही मनुस्मृति दहन दिवस के दिन ट्वीट किया है। अब जानकार ये कह रहे हैं कि बहन जी इन 2 दिनों में इसलिए ट्वीट नहीं करती हैं क्योंकि कुछ लोग इसे विवादित मानते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। हालांकि अपने अपने लोग वर्जन होंगे, लेकिन बहन जी ने इसको लेकर कभी कोई खुलकर बात नहीं की है। अब नहीं किया है तो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये शौर्य दिवस है, बहुजनों का शौर्य दिवस है। जब आप विजय स्तंभ देखते हैं तो उसमें बाबा साहेब की ही फोटो लगी होती है। विजय स्तंभ से अगर बाबा साहेब की फोटो हटा दें तो भीमा कोरेगांव की जो लड़ाई है कहीं ना कहीं आज उसे देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं मानी जाएगी। और बाबा साहेब की फोटो लगाकर उसे भीमा कोरेगांव एक ऐतिहासिक बताया जाता है। आज के दौर में जो हमारे देश में संविधान लागू है, बाबा साहेब ने संविधान लिखा था, ये देश संविधान चल रहा है। हालांकि ये बात और है कि जो मनुवादी लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारे देश में मनुस्मृति लागू होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र आना चाहिए, हिंदू राष्ट्र जब आएगा तो मनुस्मृति से हम देश चलाएंगे। कई लोग दोस्तों ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन बहन जी ने ट्वीट क्यों नहीं किया, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बड़े मुद्दे को लेकर मायावती जी ने ट्वीट क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल है। चंद्रशेखर ट्वीट कर सकते हैं, मायावती जी ने ट्वीट क्यों नहीं किया, तो ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों, इन सवालों को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग भी अपनी राय दीजिए और शौर्य दिवस को आप लोग किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।